हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज यूट्यूब के माध्यम से हम आपको कंप्यूटर में कुछ नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप घर बैठ के ही कंप्यूटर कई चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी जो कोरोना के समय में सब लोग अपने घर पे हैं और घर पे बैठ के ही हम कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते हैं, घर पे रहते हैं। कुछ लेडीज़ हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं जो अपने समय घर पे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के बारे में नहीं जान पाती हैं। कंप्यूटर है फिर भी नहीं जान पाते हैं क्योंकि उनके पास वो समय नहीं मिल पाता है कि वो क्लासेस जा सकें। हम इस यूट्यूब के माध्यम से उन सब लोगों को कुछ समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने घर बैठ के ही बिना किसी कोचिंग क्लास किए हुए भी कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी बातों को जान पाएँ। तो बस मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे बातों को सीख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। और इस वीडियो को अच्छा लगे, आपको वीडियो बेहतर लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि है, कहीं से कुछ कमी है तो हमें उस कमी को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए ताकि हम अपने अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में उस कमी को दूर कर सकें। और बेल आइकन को ज़रूर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमेशा हमारे नोटिफिकेशंस मिल सकें, आप उसकी जानकारी टाइम टू टाइम ले सकें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में अब ये कहना कि कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कंप्यूटर पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम 21st सेंचुरी में सर्वाइव कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में डिजिटल की तरफ हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए कंप्यूटर की कई बातों को आप भी जानते होंगे। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम को समझाएं तो इस डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसे हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। मॉनिटर, जिसको स्क्रीन भी कहा जाता है, स्क्रीन, मॉनिटर। और इसे जो कंप्यूटर में एक बॉक्स के तौर पे हम यूज करते हैं, एक बॉक्स के तरह हम समझते हैं। ज्यादातर लोग इसको बोलचाल की भाषा में सीपीयू कहते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है क्योंकि सीपीयू इसके अंदर लगे हुए एक डिवाइस का नाम है, एक यंत्र का नाम है जो इसके अंदर लगा होता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ऐसे इस डिवाइस को हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 3 इकाइयों से बना हुआ है। उस 3 इकाई को मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिसे एक पहला इकाई जिसे हम कहते हैं इनपुट यूनिट, दूसरा इकाई जिसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट। और हमारा तीसरा इकाई जो कंप्यूटर में है वो होता है हमारा आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर इसी 3 इकाई पे बना हुआ है, इसी 3 इकाई पे फंक्शन करता है। तो जो हमारा सबसे पहले जो इनपुट यूनिट के माध्यम से हम चले तो कंप्यूटर में इनपुट यूनिट में हमारा कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड जिसका उपयोग हम अल्फाबेटिक, सिंबॉलिक, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करते लिखने के लिए। इनपुट यूनिट के अंतर्गत हमारा एक डिवाइस और भी आता है जिसे हम माउस के नाम से जानते हैं। माउस जिसका उपयोग हम क्लिक और ड्रैग करने के लिए करते हैं, उस पॉइंटर को जो हमारे स्क्रीन पर दर्शाता है। तो ये हमारा इनपुट हो गया। इन दोनों को ही हम लोग इनपुट यूनिट कहते हैं। और ये हमारा हो गया सिस्टम यूनिट, जिसमें सारे डाटा जो हमारे तरफ से दिए गए निर्देश हैं वो इस सिस्टम यूनिट में आकर मैनिपुलेट होता है, मतलब प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर ये रिजल्ट देता है जिसे हम लोग कहते हैं आउटपुट यूनिट। ये तो हो गया कंप्यूटर को इकाई के माध्यम से हम जाने कि कौन इनपुट है, कौन सिस्टम है, कौन आउटपुट है। अब थोड़ा सा हम इसके कम्युनिकेशन के बारे में समझ लें। जैसा कि डिवाइसेस हमारे अलग अलग हैं, अगर हम इसे टेबल पे भी तैयार कर सकते हैं, कंप्यूटर टेबल भी रख सकते हैं, नॉर्मल टेबल पे भी इसको सजा सकते हैं।
अब इसको हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं हमें ये समझना है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन कहाँ से हो रहा है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो हम लोग इस डिवाइस में एक और यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस जैसा कि मैं बता दूं आपको, यूपीएस को हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी कहते हैं, बिना रुके हुए पावर सप्लाई देना, इसे हम लोग यूपीएस के नाम से जानते हैं। ऐसा कि ये जरूरी नहीं कि हर कंप्यूटर में यूपीएस होना चाहिए, यूपीएस बिना यूपीएस के भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं। लेकिन यूपीएस का योगदान हमारे कंप्यूटर में ये है कि ये एक पावर बैकअप के तौर पे होता है। जैसा कि आप बैकअप का मतलब समझते ही हैं कि बैकअप हम कहते हैं इंस्टीड ऑफ प्राइमरी, जो प्राथमिक के जगह पे काम करे। जैसे कंप्यूटर को हमें ऑपरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, संचालित करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी हम जैसे भी कंप्यूटर को दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पावर सप्लाई नहीं होने से हम कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर पाते। उस समय इस यूपीएस का काम होता है कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई दे। इसीलिए यूपीएस का उपयोग हम कंप्यूटर में करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को लगातार उपयोग में ला सके जब हमारा पावर सप्लाई कम्युनिकेट नहीं कर रहा हो। तो सबसे पहले हम इस यूपीएस को कैसे यूज करते पहले वो जान लें। हम सबसे पहले यूपीएस को, क्योंकि यूपीएस भी हमारा एक पावर सप्लाई के द्वारा ही ऑपरेट होता है, तो हम यूपीएस को सबसे पहले, जो मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने यहां पर दिखाया आपको, ये हमारा स्विच बोर्ड है, ये हमारा स्विच बोर्ड है जहां से हम इस यूपीएस को पावर सप्लाई देंगे। तो यहां से इस यूपीएस से का जो पावर केबल है वो हम इस यूपीएस को जोड़ने में अप्लाई करेंगे ताकि हमारे यूपीएस में पावर सप्लाई आ सके। जब हमारा यूपीएस पावर सप्लाई आ जाएगा यूपीएस में, तो इसमें दिए गए पावर बटन को हम प्रेस करते हैं। इस पावर बटन को हम प्रेस करके यूपीएस को ऑन करेंगे ताकि हमारा यूपीएस तक पावर सप्लाई आ सके। अब यूपीएस से हम इन सारे डिवाइसेस को, कंप्यूटर के जो बाकी डिवाइसेस हैं, इन सबको पावर सप्लाई देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड हो या माउस हो, इन सबको भी हम डायरेक्ट पावर सप्लाई कंप्यूटर में देते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि बिना पावर सप्लाई के ना कीबोर्ड काम करेगा ना माउस काम करेगा। तो हम आखिर इनको पावर सप्लाई कैसे दे सकते हैं? तो हम यूपीएस से पावर सप्लाई जो है, वो एक पावर सप्लाई जो हमारा यूपीएस से होता है वो होता है हमारा मॉनिटर के बीच में। हम यूपीएस से मॉनिटर को पावर सप्लाई देते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ये बताया है कि यूपीएस का काम सिर्फ इतना ही है कि वो उन समय पावर सप्लाई देता है जब हमारा पावर केबल या पावर सप्लाई डायरेक्टली नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, उस कंडीशन में यूपीएस कुछ देर के लिए, ये भी नहीं कि बहुत लंबे समय तक यूपीएस को उपयोग करके कंप्यूटर को चला सकते हैं, कुछ समय के लिए कि हम यूपीएस का उपयोग कर पाते हैं। इसके एक फायदे और भी हैं। वो फायदा ये है कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और अगर हमारा पावर सप्लाई बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो यूपीएस पावर सप्लाई दे देता है। ऐसा नहीं होने की कंडीशन में हम जो काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, वो काम हमारा खत्म हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में जैसे कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, हमारा काम तो खत्म हो ही जाएगा जो हमने सेव नहीं किया। इसलिए यूपीएस का होना कंप्यूटर में अनिवार्य तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बिना यूपीएस कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन काम को देखते हुए अकॉर्डिंग टू वर्क यूपीएस इज नेसेसरी फॉर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग एक बात की, मैंने बताया अभी कि यूपीएस से हम लोग पावर सप्लाई जो है वो मॉनिटर को देते हैं ताकि पावर सप्लाई मॉनिटर में आ सके। अब एक पावर सप्लाई जो है यूपीएस का, हम कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट को देते हैं। सिस्टम यूनिट को, इसके बारे में मैंने सही बताया आपको कि जिसे हम लोग बोलचाल के भाषा में सीपीयू कहते हैं। एक बॉक्स के तौर पे हम इस डिवाइस का उपयोग करते हैं। देखने में ये डिवाइस एक बॉक्स जैसा होता है। इस बॉक्स वाले डिवाइस को हम कंप्यूटर में
प्रोसेसिंग के उपयोग में लाते हैं। ऐसे अगर इस बॉक्स को जब हम खाली रखते हैं, जब इसमें कोई भी डिवाइसेस नहीं होते हैं, तब उस कंडीशन में हम इस बॉक्स को कैबिनेट के नाम से जानते हैं। ये जो बॉक्स है, ये जो सिस्टम यूनिट है, मैं आपको यहां पे दर्शा रहा हूं, ये सिस्टम यूनिट जो है वो कई तरह के डिवाइसेस को अपने अंदर जमा करके रखता है। जैसे इसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस जिसे हम लोग स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। ये जो एसएमपीएस है, ये जो पावर केबल जो मैंने अभी आपको दिखाया कि यूपीएस से पावर केबल निकल के जो सिस्टम यूनिट में गया है, ये पावर केबल एक्चुअल में इसी एसएमपीएस से जुड़ता है ताकि इस सिस्टम यूनिट तक पावर सप्लाई पहुंच सके। जब एसएमपीएस से पावर सप्लाई यूपीएस से पावर सप्लाई एसएमपीएस तक पहुंचता है, तो एसएमपीएस का फिर काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर, मतलब इस सिस्टम यूनिट के अंदर लगे हुए बाकी जो डिवाइस हैं उस डिवाइस तक पावर सप्लाई पहुंचाना। जैसे इसके अलावा हम एक डिवाइस और कंप्यूटर में के अंदर यूज करते हैं, वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जिसको बोलचाल की भाषा में हम सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, या अगर टेक्निकली उसे कहना हो तो हम उसे कीट भी कहते हैं, बट इन कंप्यूटर उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई यहां एसएमपीएस के जरिए अब ये पावर सप्लाई मदरबोर्ड को मिलता है। क्योंकि इसके अंदर एक डिवाइस और होता है जिसे हम लोग हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क जिसका काम होता है कंप्यूटर के डाटा को अपने अंदर स्टोर करना। हम जो कुछ भी डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। हार्ड डिस्क के अलावा एक डिवाइस इसमें और है जिसे हम रैम कहते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर में टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं, और हार्ड डिस्क जो हमारा परमानेंट मेमोरी कहलाता है। आगे क्लासेस में जब मैं आपको मेमोरी पढ़ाऊंगा तो मैं फिर डिफरेंसेस बताऊंगा आपको कि रैम और हार्ड डिस्क में अंतर क्या है, टेम्पोररी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी में क्या अंतर होता है। और इन सबके साथ, इन सबके लिए जो सबसे मेन डिवाइस होता है, जिसे मैं सबसे लास्ट में आपको बता रहा हूं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग बोलचाल में कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। एक्चुअल में इन सारे डिवाइसेस को, जो इसके अंदर लगे हुए डिवाइसेस हैं, इन सबको, और जो डिवाइसेस हम कंप्यूटर में बाहर से यूज करते हैं, उन सबको जो मैनिपुलेट करता है, जो प्रोसेसिंग करता है, वो हमारा सीपीयू करता है। इसलिए कंप्यूटर का सबसे मेन डिवाइस जो है वो सीपीयू कहा जाता है। और यही कारण है कि हम इस बॉक्स को, इस सिस्टम यूनिट को बोलचाल की भाषा में हम सीपीयू कहते हैं। तो ये तो हमारा पावर सप्लाई का प्रोसेस था। इस पावर सप्लाई कैसे हम कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। अब हम कंप्यूटर में बाकी डिवाइसेस को कैसे जोड़ेंगे, तो बाकी डिवाइसेस में अभी हमारे पास दो डिवाइस अभी हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस, जो इनपुट के लिए है। तो हम लोग कीबोर्ड का जो वायर होता है, उस वायर को भी हम लोग इस सिस्टम यूनिट में दिए गए स्लॉट में, जो मदरबोर्ड का स्लॉट होता है, उस स्लॉट में इसको हम जोड़ते हैं। और इस माउस से भी जुड़ा हुआ जो वायर होता है, उससे भी हम लोग इसी सिस्टम यूनिट में दिए गए स्लॉट से जोड़ते हैं। अब हमारा इनपुट यूनिट में लगा हुआ जो डिवाइस है, जिसको हम इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं, ये डिवाइसेस हमारा कम्युनिकेट कर चुका है सिस्टम यूनिट से, जहां से प्रोसेसिंग होता है। अब हमारा एक डिवाइस है आउटपुट। तो ये आउटपुट डिवाइस के तौर पे हम यहां यूज करें मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर जो है वो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। प्राइमरी आप कह सकते हैं जिसका होना अनिवार्य होता है। तो हम इस मॉनिटर को इसके केबल के जरिए, जिसे हम लोग वीजीए केबल कहते हैं, वीजीए केबल, क्योंकि अब मॉनिटर्स, नए नए तरह के मॉनिटर आ चुके हैं। अब कई मॉनिटर हैं जिसको जोड़ने के लिए HDMI
HDMI और VCA ये दोनों वो केबल्स हैं जिसको हम हमेशा आउटपुट के लिए यूज करते हैं किसी भी डिवाइस के जरिए। जैसे अभी जो कुछ भी हम इनपुट करेंगे वो प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट यहां तक देगा, जिसके मॉनिटर कहते हैं। तो ये रिजल्ट यहां तक कैसे आएगा, इसके लिए हम ये सारे कम्युनिकेशंस करते हैं। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर हो गया कि कंप्यूटर को कैसे हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। अब जहां तक बात रही कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो शुरुआत करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एक छोटी सी बात को याद रखना है। क्योंकि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कई बार होता है कि कंप्यूटर पे हम काम करते हैं लेकिन स्टार्ट करने में हमें दिक्कत होता है। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर क्या होता है ना, कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है और हमें कई जगहों पर ये पूछना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, वो छोटा सिंपल सा बात मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे कि ये हमारा सिस्टम यूनिट है, इसके सामने वाले हिस्से को, ये जो सामने वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल। और इसके पीछे वाले हिस्से जहां पर हम बाकी सारे डिवाइसेस जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं रेयर पैनल। सामने वाला हिस्सा जिसे कहते हैं फ्रंट पैनल और इसके पीछे वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं रेयर पैनल। तो ये फ्रंट पैनल पे अब हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि हमें ये ध्यान देना है कि सबसे लार्ज बटन कौन सा है। क्योंकि फ्रंट पैनल में दिए गए जो स्टार्ट बटन होता है वो हर कंप्यूटर में एक जैसा नहीं होता है, हर कंप्यूटर में अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग ये याद रखना मुश्किल है कि कौन सा बटन का हो। तो सिंपल सी बात है कि सबसे लार्ज बटन जो है, देखने में जो सबसे लार्ज बटन है वही उसका पावर बटन होता है। पावर बटन मतलब जहां से हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, ये उसका मेन फंक्शन है। हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा पावर सप्लाई सही है कि नहीं। जब हमारा पावर सप्लाई सही है तो फिर हमें पहले नंबर पे यह ध्यान देना है कि हमारा पावर सप्लाई सही है कि नहीं। दूसरे नंबर पे हमें ध्यान देना है कि हमारा यूपीएस वर्क में है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमारा यूपीएस ऑन है कि नहीं। जब यूपीएस हम देख लेंगे तो तीसरे नंबर पे अब हम आएंगे इस जगह पर, यहां पर तीसरे नंबर पे ये हमें ध्यान देना है कि इस बटन को हमें एक बार प्रेस करना है, वन टाइम। प्रेस करने का मतलब है सिर्फ आपको एक बार दबा देना है, उसके बाद हाथ हटा देना है। आप इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक बार प्रेस करना और फिर बटन में से हाथ हटा देना है। अब क्योंकि कंप्यूटर में कई तरह के डिवाइसेस लगे हुए, कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो कंप्यूटर अपने दिए गए फॉर प्रोसेसिंग के अनुसार ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तब हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लेना शुरू करेगा। इंस्ट्रक्शंस लेने का मतलब है कि वो इनपुट के जरिए इंस्ट्रक्शंस लेता है। कुछ कुछ डिवाइसेस हैं जिसको सर्च करेगा, कंपोनेंट सर्च करेगा, सॉफ्टवेयर सर्च करेगा और फिर वो कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो सारे चीजों को सब कलेक्ट कर लेगा तब हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले में अगर आप विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 या विंडोज 10 ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ये तो हो गया स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी मैंने बटन्स बनाए हैं। ये बटन्स हैं क्या, जैसे ही आप पावर बटन दबाएंगे ना तो इस जगह पर, क्योंकि हर कंप्यूटर में एक जैसा नहीं होता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि कहीं किसी कंप्यूटर में ब्लू, किसी कंप्यूटर में येलो और किसी कंप्यूटर में ग्रीन लाइट आपको मिलेगा। इस तीन में से कोई एक होगा, किसी में ग्रीन हो सकता है, किसी में ब्लू हो सकता है, किसी में येलो हो सकता है। इस तीन में से एक लाइट मिलेगा, ये होता है पावर लाइट, जिसको आप लोग पावर इंडिकेटर भी कह सकते हैं। पावर इंडिकेटर ये हमें बताता है कि हमारे कंप्यूटर में पावर सप्लाई हो रहा है। इसके अलावा हमें इस जगह पर एक रेड कलर इंडिकेटर भी मिलता है। रेड कलर इंडिकेटर, ये रेड कलर इंडिकेटर क्या है, तो ये रेड कलर इंडिकेटर हार्ड डिस्क के लिए दिया हुआ होता है, हार्ड डिस्क। और ये रेड कलर इंडिकेटर जो है ये ब्लिंकिंग करता रहता है, ऑन ऑफ होता रहता है। ये ऑन ऑफ इसलिए होता है क्योंकि हमारा हार्ड डिस्क जो है वो हमेशा काम नहीं करता है। जब वो कंप्यूटर से कोई इंस्ट्रक्शंस लेता है तब हमारा हार्ड डिस्क वर्क करता है, इसलिए हमेशा ये ब्लिंकिंग ऑर्डर में रहता है।
और अगर ये ब्लिंकिंग ऑर्डर में है तो हमारा कंप्यूटर सही है, हेल्दी है, प्रॉपर काम कर रहा है। ये हमें यही बताने की कोशिश करता है। और ये जो ब्लू येलो ग्रीन है ये लगातार ऑन होता है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे कंप्यूटर में पावर सप्लाई हो रहा है। इसके अलावा एक बटन हमेशा रीस्टार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टार्ट बटन जो हमेशा पावर बटन के अगल बगल ही होता है। ये रीस्टार्ट बटन जो है, ये रीस्टार्ट बटन बेसिकली हम यूज करते हैं उस समय जब हमारा कंप्यूटर हैंग कर जाता है या हमारे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इस रीस्टार्ट के जरिए हम कंप्यूटर को ऑफ भी करते हैं और फिर ऑन भी करते हैं। एक्चुअल में रीस्टार्ट का ज्यादातर उपयोग उसी समय किया जाता है जब कंप्यूटर हमारा हैंग करता है। हैंग करने का मतलब है स्टॉप प्रोसेसिंग हो जाना, मतलब हमारे दिए गए निर्देश को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को हम ऑफ करें इसके लिए हमारा कंप्यूटर काम कर नहीं रहा है, हम कंप्यूटर को शट डाउन कर नहीं पा रहे हैं। और अगर हम डायरेक्टली पावर बटन से उसको बंद करते हैं, इससे हम कहते हैं फोर्सली ऑफ करना। इस फोर्सली ऑफ करने में कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कंप्यूटर से कुछ सॉफ्टवेयर जो डिलीट हो जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर को फोर्सली ऑफ नहीं करना चाहिए, हमेशा कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए। जब कंप्यूटर में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस कंडीशन में हम इस पर रीस्टार्ट बटन दबाकर कंप्यूटर को दोबारा शुरू करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर सही ढंग से काम कर पाए। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया कंप्यूटर को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम समझा सकते हैं, और जो हमारे मन में एक बैठा होता है कि कंप्यूटर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इस दुविधा को भी आपका खत्म कर पाऊंगा। तो बस इतना ही आज बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपसे लास्ट में कहूँगा कि हमारा BICT कंप्यूटर यूट्यूब चैनल है, आप उसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे दबा दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज को लिखिए, अपने थॉट्स को लिखिए। अगर आपको जो भी कमी लगता हो उससे मुझे बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको दूर कर सकूं और बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा दे सकूं, जानकारी दे सकूं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।